ये देखो बेगम, इस बार बोनस और सैलरी मिलाकर कंपनी ने मुझे पूरे 1,10,000 रुपये दिए हैं। अरे वाह माशाल्लाह फरहान, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा सुनो, 10,000 रुपये मैंने रखे हैं अपने पास पेट्रोल वगैरह के खर्चे के लिए, बाकी 1,00,000 रुपये तुम रखो अपने पास। मैं रखूं अपने पास? हाँ भाई हाँ, तुम रखो अपने पास, जो भी ज़रूरत हो इनसे पूरी करना। कंपनी ने मुझे बड़ा टारगेट दे दिया, मैंने हो जाना और भी ज़्यादा मसरूफ़, कहीं आने जाने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए अब जो भी करना है तुमने ही करना है। आपने मुझे इस काबिल समझा, बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या किया तूने? बेवकूफ़ है क्या? ऐसा भी कोई करता है? अभी सिर्फ 3 महीने हुए तेरी शादी को और तूने सारी कमाई बेगम के हाथ पे रख दी। अब्बा जी सारी कहाँ रखी है उसके हाथ पे? 1,00,000 रुपये तो दिया है सिर्फ, बाकी 10,000 रुपये तो मैंने अपने पास रखे हुए हैं। उसे देने थे तो 5-10 हज़ार देता, सिर्फ उसी का खर्चा पानी, बाकी अपने पास रखता। घर का खर्चा मर्द ने चलाना होता है, औरत को क्या पता फजूल खर्ची कर दे तो फिर क्या करेगा तू? छोटी बच्ची नहीं है वो जो फजूल खर्च करेगी, समझदार है, सोच समझ कर ही घर का खर्चा चलाएगी। और वैसे भी अब घर उसी ने संभालना है, उठाएगी जिम्मेदारी समझदारी से। कहीं सच में ही ना उठा ले घर को। औरत पैसा खर्च करते हुए समझदारी दिखा दे, ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरी मसरूफियत बढ़ गई थी तो तू मुझे दे देता। अच्छा अब समझा, आप चाहते हैं कि मैं पैसे आपके हाथ पे रखता रहूं, ससुर बने रहें, सास बनने की कोशिश ना करें, जेब नहीं देता आपको। वैसे आप भी तो अम्मा के हाथ पे ही रखते थे पैसे। तो तेरी माँ को तो मैं सिर्फ उसका खर्चा दिया करता था, बाकी घर की ज़रूरत की हर चीज़ मैं खुद लाया करता था, इस तरह हिसाब पूरा करता था। हमारे बड़े कहते थे कि अगर औरत के हाथ में पैसे रखे तो पैसे गए सीधा बाजार में। छोड़ें अब्बा जी पुरानी बातों को, अब वक्त बहुत बदल गया है, आज की औरत समझदार और पढ़ी लिखी है। आप सुकून से बैठें, मैंने जो भी किया है ना बिल्कुल सही किया। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसे तू सोच रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसी जगह पे हाथ लगा के रोएगा कि बताते हुए भी शर्म आएगी। आप ही अगर आपने कहना है कि मुझे आके ले जाओ तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकता। आप फरहान भाई के साथ आ जाएं। मेरी बात तो सुन ले भाई, तूने नया मोबाइल लेना था, 12,000 कम हो रहे थे ना? हाँ हाँ, वो तो अभी भी कम है। क्यों, आप दे रही हैं क्या मुझे? जी मैंने इसलिए कॉल की है, अभी आके पैसे ले जा मुझसे, जल्दी आ जा। क्या वाकई सच में आपके पास इतने पैसे कहाँ से हैं? भाई तू आम खा, गुठलियां ना गिन, पहुंचने वाली कर। गोली की रफ्तार से भी तेज है मैं। ओए आ गया तू? हाँ जी मैं तो आ गया, लेकिन कमाल है मुझे बुला के खुद कहीं निकली जा रही हैं। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाता तो खाली हाथ वापस जाना पड़ता मुझे। वो मैं अपनी शॉपिंग की प्लानिंग कर रही थी ना, तो इसलिए भूल गई थी कि तुझे बुलाया हुआ है मैंने। ये पकड़, पूरे 20,000 हैं, इसमें से 12,000 तू अपने मोबाइल की रख लियो और बाकी जो 8,000 है ना उसके अम्मी को 2 ब्रांड के सूट ले दियो। ठीक है समझ गया, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कहाँ जाना है आपने? मैं छोड़ देता हूँ आपको। भाई मुझे बहुत से काम है, सबसे पहले मैंने पार्लर जाना है, महंगे वाला हाइड्रा फेशियल करवाना है, उसके बाद फिर बाजार जाना है बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। तू जा, मैं आगे से रिक्शा पकड़ के चली जाऊंगी, जा शाबाश। आप ही को क्या हो गया है? लगता है फरहान भाई ने अच्छे खासे पैसे दे दिए शॉपिंग के लिए, इसीलिए खुशी से पागल हुई फिरी हैं। ले बेटा, बीवी तेरी पूरी पूरी समझदारी से पैसे खर्च कर रही है तेरे। बेटी कहाँ गई थी तुम? और ये सब क्या है, कुछ खरीद के आई हो क्या? सिर्फ कुछ नहीं अंकल, बहुत कुछ खरीद के आई हूँ, बहुत कुछ। फरहान के लिए 2 गर्मियों के सूट, आपके लिए एक अच्छा ब्रांड का सूट और एक अच्छी सी क्वालिटी का रुमाल लेके आई हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए में मिला है। 1,300 का रुमाल? फिर तो वाकई बहुत अच्छा होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीद कर लाई? खरीदा है ना, एक परफ्यूम, मेकअप का सामान, गर्मियों के 4 सूट, 2 जूते, सारी चीजें मैंने ब्रांड की ली हैं, थोड़ी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ली है। और हाँ, एंड पे पार्लर चली गई थी, तभी तो देर हो गई। बहुत अच्छा किया,
भाई आखिर मेरे बेटे फरहान की बीवी हो, इस घर की बहू हो, इतना तो हक बनता है ना। पैसे चाहे ज़्यादा लगे होंगे मगर चीज़ एक नंबर लाई होगी मेरी बहू। बिल्कुल सही बात है, चीजें वाकई एक नंबर लाई हूँ मैं, और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ 40,000 खर्च किए हैं। बड़ा देखभाल के और बड़ी समझदारी से खर्च किए हैं मैंने। बिल्कुल बिल्कुल समझदारी से खर्च किए हैं तुमने। मैं बूढ़ा और फरहान बेवकूफ़ मसरूफ़, ऐसे में एक सिर्फ तुम ही समझदार बचती हो। बहुत शुक्रिया अंकल। अच्छा आप आए, मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। 1300 का रुमाल? मैंने तो सारी ज़िंदगी 300 से ऊपर का रुमाल नहीं ख़रीदा, और इसने, शुक्र है मुझे ऐसी समझदार बीवी ना मिली, वरना तो मैं ये घर भी ना बना सकता। हाँ नज़ीर भाई, आप ऐसा करो मेरे घर आ जाओ, आपके दूध के 8400 बनते हैं ना, आकर ले जाओ, ठीक है? बेटा बिजली का बिल भी आया हुआ है 12,500, वो भी भरना है। गैस का बिल आया था 900 रुपये, वो तो मैंने भर दिया। चलो अच्छी बात है। अच्छा हुआ अब्बा जी कि आपने मुझे बिल का बता दिया, वरना मैं तो भूल ही जाता। मैं अभी आपकी बहू से पैसे लेता हूँ। जा बेटा जा, तेरे लिए पैसे बना जोड़ के रखे हैं उसने, अब आएगा मज़ा। आयशा, वो पैसे तो उठा दो मुझे। पैसे जी मैं अभी ला देती हूँ। असल झटका तो बेटा अब लगने वाला है तुझे। ये लो फरहान पैसे। थोड़े से क्यों ले आई हो भाई, सारे ले आओ ना। दूध वाले के भी देने, बिजली का बिल भी भरना है और बाकी ग्रोसरी भी लेनी है। यही सारे पैसे हैं फरहान, 10,000 रुपये। क्या 10,000? बाकी के 90,000 कहाँ गए? आपने खुद ही तो कहा था जो भी जरूरत हो पूरी कर लेना। आपके और अंकल के लिए गर्मियों के सूट्स लिए, अपनी बहुत सारी शॉपिंग की, पार्लर गई, जुनैद को जरूरत थी 12,000 उसको दिए, अम्मी को 2 सूट्स के लिए 8,000 दिए आपकी तरफ से। बहुत दुआएं दे रही थी वो आपको। सही किया ना मैंने? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे कंगाल करके पूछ रही है, अच्छा किया ना मैंने। फरहान आया अब्बा जी। हंसना, पहले से आराम है। आपका हंसना बनता है अब्बा जी, बस अब क्या कहूँ मैं। तू कुछ ना कह बेटा, बस शर्मिंदा हो शर्मिंदा। और जब मैंने तुझे समझाया था उस वक्त तो तेरी समझ में कुछ भी ना आई। जितनी समझदारी से तेरी बेगम ने पैसे खर्च किए ना, मैं सब चुपचाप देखता रह गया। तो अब्बा जी आपने उसे रोका क्यों नहीं, या फिर मुझे ही बता देते। 1 हफ्ते में 90,000 रुपये खर्च कर दिए उसने और आप चुपचाप सब देखते रह गए। अब मैं क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम कि क्या करेगा तू। अगर मैं तुझे बताता तो तू उसे समझदार कह के फिर मेरी बेइज्जती कर देता। मैं पागल हूँ जो ऐसा करता। मैंने सोचा था मैं बाहर मसरूफ़ रहता हूँ, कहीं मुझसे खर्च ना हो जाए, इसलिए इसके पास रखवा दिए कि बचत हो जाएगी। ऐसी बचत हुई कि कुछ भी ना बचा। देख बेटा, अब रोने धोने या पछताने से कुछ नहीं होगा। ये सबक है तेरे लिए। मर्द को हमेशा पैसा अपने हाथ में रखना चाहिए, औरत के हाथ में नहीं। बल्कि उसको तो बताना ही नहीं चाहिए कि तुम कितना कमा रहे हो। जिस दिन बता दिया या पैसे उसके हाथ पे रख दिए तो फिर कम अकल औरत ऐसे ही फजूल खर्ची शुरू करती है जैसे तेरी बेगम ने की। तुझे तो ये चाहिए था कि तू उसे सिर्फ उतने पैसे देता जितनी उसकी ज़रूरत थी, या फिर जो महाना जेब खर्च था वो। अभी उसके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि वो पैसे को संभाल के रखे, और तूने सारे पैसे उसके हाथ पे रख दिए और ये भी कह दिया कि जो भी ज़रूरत हो पूरी कर लेना। तो बस पूरी कर ली उसने अपनी ज़रूरतें। तू बेवकूफ़ और वो कम अकल। अब्बा जी बस भी करें, एक बार गलती हो जाने से बंदा बेवकूफ़ नहीं हो जाता। अब मुझे आइंदा के लिए नसीहत हो गई है, अब से सारा खर्चा मैं खुद किया करूँगा, उसे सिर्फ जेब खर्ची दिया करूँगा। चलो शुक्र है तुझे समझ तो आई। एक काम तूने अक्लमंदी का किया है, ना बीवी से लड़ा है ना ही उसे डांटा है। चल अब ऐसा कर, तू दूध वाले के पैसे तो दे, बिल मैं खुद भर दूंगा। ठीक है अब्बा जी, लगता है दूध वाला भी आ गया। सही कहते हैं, कम अकल औरत को अपनी कमाई बता दो या उसके हाथ में सारे पैसे रख दो तो वो शोहर का भट्ठा ही बिठा देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।